हेलो डॉक्टर्स, मैं हूं पुनीत और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्योरसी विजन थेरेपी के बारे में और ये ट्रेनिंग उसी के रिगार्डिंग है। क्योरसी विजन थेरेपी है दुनिया का पहला एआई बेस्ड विजन थेरेपी सॉफ्टवेयर फॉर ट्रीटिंग एम्ब्लायोपिया और लेजी आई। क्योरसी इज क्लिनिकली प्रूवन एंड बेस्ड ऑन पेटेंट्स, रिसर्चेस एंड एविडेंसेस। क्योरसी विजन थेरेपी में किसी प्रकार का कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है। ये एक फिजिकल थेरेपी की तरह एक्ट करता है जिससे कि हम अपने आई और ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, एम्ब्लायोपिया या लेजी आई के अंदर पेशेंट की आई का विजन काफी रिड्यूस्ड होता है, कम होता है, और ना सिर्फ विजुअल एक्विटी बल्कि उसकी स्टीरियो एक्विटी, वर्जेंस वैल्यूज जो कि उसकी फोकसिंग एबिलिटी होती है, स्टीरियो एक्विटी और बाकी सारे जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं विजन के, वो सभी अफेक्टेड होते हैं, वो सभी रिड्यूस्ड होते हैं। तो ऐसे में हम आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं कि क्या क्या साइंसेज हमने यूज़ करके क्योरसी विजन थेरेपी सॉफ्टवेयर को बनाया है, क्या क्या साइंसेज हैं जो कि इनकी एक्सरसाइजेस के पीछे काम करती हैं। सबसे पहली जो साइंस है उसका नाम है रैन डॉट स्टीरियोग्राम या फिर RDS। रैन डॉट स्टीरियोग्राम आपने भी देखा होगा। तो जो स्टीरियो एक्विटी टेस्टिंग के अंदर हम टिटमस फ्लाई टेस्ट या फिर TNO चार्ट यूज़ करते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो कि हमें 3D में अपीयर होते हैं पेशेंट को, जिससे उनका स्टीरियो एक्विटी को मेजर किया जाता है। सेम उसी फिनोमेनन को यूज़ किया गया ताकि हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को सिमुलेट कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंडिविजुअलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड कंट्रास्ट थ्रेशोल्ड। अब हम कंट्रास्ट थ्रेशोल्ड को सेट कराते हैं पेशेंट के लिए ताकि हम पेशेंट की कंट्रास्ट सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव कर सकें। देन एंटी सप्रेशन टेक्नोलॉजी इसमें है। क्योंकि यूजुअली यूनिलैटरल एम्ब्लायोपिया के अंदर सप्रेशन होना बहुत ही कॉमन है, एंड टू ब्रेक दैट सप्रेशन वी हैव एंटी सप्रेशन एक्सरसाइजेस। देन डाइकोप्टिक प्रिंसिपल। डाइकोप्टिक जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, डाई मीन्स टू एंड कोप्टिक मीन्स कलर्स। यहाँ पर दो कलर्स का हमने यूज़ किया है, रेड एंड ब्लू का, ताकि हम दोनों आंखों को अलग अलग स्टिमुलस दे सकें और दोनों आंखों को अलग अलग टारगेट हम दे सकें। इसके अलावा इसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोकुलर एंड बाइनोकुलर एक्सरसाइजेस। मतलब कि बाइनोकुलर जो कि एनाग्लिफ ग्लासेस लगा के, वो 3D ग्लासेस लगा के एक्सरसाइजेस तो होंगी ही, लेकिन साथ में हमने मोनोकुलर एक्सरसाइजेस को भी इंक्लूड किया है। बिकॉज पैचिंग के जो भी गुड पॉइंट्स हैं, जो भी अच्छी बातें पैचिंग से रिलेटेड है, हम उसे क्यों नेग्लेक्ट करें। पैचिंग के डिसएडवांटेजेस की वजह से हमें पैचिंग को नहीं छोड़ देना चाहिए। इसीलिए कई घंटे पैचिंग करने के बजाय पेशेंट हमारे कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो पैच के साथ होंगी, उनको फॉलो करते हैं, उन्हें पैचिंग के इफेक्ट्स भी मिलते हैं और एक्टिव विजन थेरेपी के भी, जिससे कि हमारे रिजल्ट्स और बेटर हो जाते हैं। देन कम्स क्राउडिंग फिनोमेनन। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, क्राउडिंग फिनोमेनन होता है कि एक भीड़ में से, एक क्राउड में से किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पिक आउट करना। तो ऐसे ही जब आप या हम किसी चीज़ ऑब्जेक्ट को पिक आउट करेंगे और जब कोई एम्ब्लायोपिक पेशेंट किसी ऑब्जेक्ट को पिक आउट करेगा तो वो काफ़ी डिलेड होगा कंपेयर टू अस। तो इसी वजह से हमने क्राउडिंग फिनोमेनन को भी डिजिटलाइज कर दिया, उसको भी हमने एक्सरसाइजेज में इंक्लूड कर दिया ताकि उससे पेशेंट की क्राउडिंग फिनोमेनन में भी इंप्रूवमेंट हो। और आपने देखा होगा कि जब पैचिंग प्रिस्क्राइब किया जाता था उस टाइम पर पेशेंट को कहते थे कि आपको दालें सेपरेट करनी है या फिर इस तरह के बारीकी के टास्क करने जिसमें क्राउडिंग इन्वॉल्व हो। अब ये तो थी कुछ बेसिक साइंसेस, जिसमें से कुछ साइंसेस, एक या दो साइंसेस आपको बाकी सॉफ्टवेयर्स में भी मिल जाएंगी, लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी एक्सक्लूसिव है और वो हमने ही शुरू किया था। तो उसमें सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली आपके सिस्टम को या फिर आपके सॉफ्टवेयर को ही इतना स्मार्ट बना दिया गया है जो कि आपका टाइम बचाएगा और आपके पेशेंट की हेल्प करेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में AI भी बोला जाता है। और आजकल हर चीज़ के अंदर AI इंटीग्रेटेड है, राइट? लेकिन हमने AI को शुरू किया था बैक इन 2020, जिससे अभी तक हमारे पास इतना पेशेंट डेटा है कि अब हम पेशेंट्स को और इफ़ेक्टिवली और अच्छे से और फास्टर वे में हम उनको इम्प्रूव कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली AI यहाँ पर विजन थेरेपी के अंदर कर क्या रहा है, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहला काम जो AI करता है वो आपके पेशेंट की डेली रिपोर्ट्स या डेली प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगा और बेस्ड ऑन द पेशेंट्स डेली रिपोर्ट्स वो उसको रोज़ाना अलग अलग एक्सरसाइज देगा, रोज़ाना एक्सरसाइजेस को बदल करके देगा। जिससे कि क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पेशेंट हूँ, अगर आज मुझे मान लीजिए 6 एक्सरसाइजेस मिली हैं, पहली एक्सरसाइज जिसका नाम शूटर है, अगर आज मैंने उसके अंदर 70% या उससे अच्छा स्कोर किया तो सॉफ्टवेयर मुझे कल दूसरी एक्सरसाइज देगा, दूसरा गेम देगा। ऐसे आपका जो पेशेंट है वो कभी भी बोर नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा कि मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि आज अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तभी कल वो दूसरा गेम खेल पाएगा, दूसरी एक्सरसाइज को मिल पाएगी। ये तो थी पहली एडवांटेज ऑफ AI।
सेकंड टास्क जो एआई ने किया है कि इसने आपके जो मैन्युअली बैठ करके आपको हर पेशेंट का लेवल, डिफ़िकल्टी और उसकी टाइमिंग सेट करनी होती थी, वो भी अब एआई अपने आप हैंडल कर लेता है। बेसिकली आप सिर्फ पेशेंट को ऑनबोर्ड करेंगे, उसके बाद एआई देखेगा कि आपका पेशेंट कितने साइज़ के लेटर्स को देख पा रहा है, कितने साइज़ के लेटर्स उसको करेक्टली अभी विजिबल नहीं है। उस हिसाब से ही वो अपने आप सेट करता है पेशेंट के लेवल्स को, और टाइम टू टाइम जैसे जैसे पेशेंट सही करता जाएगा अपने आप वो उसके लेवल्स को बढ़ाता जाएगा और डिफ़िकल्ट करता जाएगा, चैलेंजिंग करता जाएगा पेशेंट के लिए, ताकि और इम्प्रूवमेंट उसके विजन में हो सके। ऐसे ही अगर आपका पेशेंट इनकरेक्ट इनपुट देता है तो वो और ईजी करता जाएगा ताकि पेशेंट के लेवल से खुद को मैच करके वो चल सके। देन जो थर्ड टास्क एआई ने किया है दैट इज़ कि आपका जो चेयर टाइम लगता था, इवन हमारे पिछले वर्जन में भी जो 2019 में आता था, यानी कि पिछले से भी पिछला, तो 2019 के अंदर उस वर्जन के अंदर, या फिर आप कह लो आजकल जितने भी बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो सब में आप जब पेशेंट ऑनबोर्ड करने जाते हो, मान लीजिए आपके सामने पेशेंट है, अभी आपको ऑनबोर्ड करना है, उसको थेरेपी शुरू करानी है, तो आपको 15 से 20 मिनट तो सिर्फ वो सारा डेटा फिल करने में लग जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एआई की हेल्प से आप विद इन अ मिनट, विद इन 60 सेकेंड्स आप पेशेंट को ईजिली ऑनबोर्ड कर सकते हो। आपको सिर्फ पेशेंट की बेसिक डिटेल्स चाहिए, बाकी सब एआई खुद हैंडल कर लेता है। तो इससे आपका चेयर टाइम बचता है और आपके पेशेंट के लिए एक बेटर और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है गेबर पैचेस। बेसिकली इट वाज डिजाइन बाय डॉक्टर डेनिस गेबर, हु इज अ नोबेल प्राइज लॉरेट एज वेल। इसको हमने गेमिफाई किया है कैंडी क्रश गेम की तरह, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एडल्ट एम्ब्लायोपिया के अंदर, क्योंकि पहले तो माना जाता था कि एम्ब्लायोपिया हम अप टू अ सर्टेन एज ही ट्रीट कर सकते हैं, आइदर 12, 13, 18 विच वाज देयर, बट अभी आप एम्ब्लायोपिया को किसी भी एज में ट्रीट कर सकते हो। इवन हमने पेशेंट्स को 55-60 ईयर्स ऑफ एज में भी ट्रीट किया हुआ है सक्सेसफुली। वो ट्रीट ऐसे होता है क्योंकि हमारे पास गेबर पैच टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से फ्लैंकिंग गेबर्स आते हैं, वो कुछ कॉन्ट्रास्ट की फ्रिक्वेंसीज होती है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं, और ये आपके डायरेक्टली विजुअल कॉर्टिकल न्यूरॉन्स को स्टिमुलेशन देती है। अब बार बार जब हम न्यूरल लेवल पर स्टिमुलेशन देते हैं तो वो सेल्स भी काम करने लगते हैं। इसकी जो रिसर्चेज है वो एशिया और यूरोप में प्रेजेंटेड है, और इसके अंदर काफ़ी अच्छी एफिकेसी पाई गई है इन ट्रीटमेंट ऑफ अडल्ट एम्ब्लायोपिया। अब हम बात अगर रिसर्चेज और एफिकेसी की कर रहे हैं तो मैं आपको एक रिसर्च दिखाता हूँ। ऑल्दो काफ़ी सारे रिसर्चेज ऑलरेडी प्रेजेंटेड हैं ऑन टू दिस कंप्यूटर बेस्ड विजन थेरेपी, बट पर्टिकुलरली क्योर्सी के ऊपर एक और रिसर्च की गई थी जो कि 68 पेशेंट के सैंपल साइज पर आहूजा आई एंड डेंटल इंस्टीट्यूट में हुई थी अंडर द गाइडेंस ऑफ मेनी डॉक्टर्स एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। एंड इसके अंदर ये पाया गया कि क्योर्सी विजन थेरेपी वाज हेल्पफुल एंड वाज इम्प्रूविंग पेशेंट्स विजन, दैट इज विजुअल एक्विटी, इट वाज इम्प्रूविंग द स्टीरियोप्सिस, दैट इज स्टीरियो एक्विटी, एंड वर्जेंस वैल्यूज ऑल टुगेदर, बिकॉज हमने इन सारी साइंसेस को कंबाइन करके ही उनकी एक्सरसाइजेस बनाई हैं। और ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट है पेशेंट के लिए, ना कि सिर्फ हम कोई एक पर्टिकुलर साइंस ही उनको दे रहे हैं, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं ऑफ ऑल द बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट दैट कुड हैपन इन एम्ब्लायोपिया दैट वी हैव कंबाइंड। अब बात करें तो एवरेज इंप्रूवमेंट कितनी होती है, तो एज पर रिसर्चेस 0.60 लोगमार वाज द एवरेज इंप्रूवमेंट फाउंड इन क्योर्सी विजन थेरेपी, एंड दिस इज द हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड। 0.60 लोगमार कितना होता है, अराउंड 4 to 5 लाइन्स इन दैट आई टेस्टिंग चार्जेस नेलेंस के अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो within 6 months, and that is highest till now worldwide. Now ये तो थी रिसर्चेस की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपका पेशेंट है, तो पेशेंट को क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। सो पेशेंट को चाहिए कोई भी लैपटॉप हो, या फिर कोई डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर हो, या फिर कोई भी टैबलेट भी हो, उस पर भी थेरेपी को ईजिली किया जा सकता है। पहले सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर की लिमिटेशन होती थी, पर अभी किसी भी टैबलेट पर भी ईजिली आपके पेशेंट थेरेपी को कर पाएंगे। ये हमारे नए वर्जन से हुआ है, जिसके अंदर और भी काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स हैं, जैसे कि हम मल्टीलिंगुअल सपोर्ट भी देते हैं, यानी कि अलग अलग भाषाओं में इंस्ट्रक्शंस आते हैं आपके पेशेंट के लिए। इसके अलावा जो एनेग्लिफ ग्लासेस और पैच है वो हमारी साइड से ही कुरियर कर दिया जाता है। जैसे ही जब आप अपने डॉक्टर पैनल से, आप अपने प्रैक्टिशनर पैनल से पेशेंट को ऐड करते हैं, तो वहीं पर पेशेंट का ऑर्डर जब आप प्लेस कर रहे होंगे तो वहीं पर ऑप्शन आता है जिसमें वो आपसे एड्रेस पूछता है कि कहाँ पर आपको ये एनेग्लिफ ग्लासेस या फिर ये पूरी किट आपको चाहिए, और वहीं पर वो डायरेक्टली शिप कर दिया जाता है जिस भी एड्रेस को आप प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो पेशेंट के घर का एड्रेस हो, चाहे वो आपके हॉस्पिटल या क्लिनिक का एड्रेस है। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार की एक्सरसाइजेज होती हैं, और ये एक्सरसाइजेज एक दिन में पेशेंट को लगभग 6 एक्सरसाइजेज आएंगी। ये 6 एक्सरसाइजेज 2 मोड्स में अवेलेबल होती हैं, एक बाइनोकुलर, एक मोनोकुलर। बाइनोकुलर जिसके ऊपर रेड एंड ब्लू ग्लासेस का आइकन आ रहा है,
और इसके अंदर पेशेंट को रेड एंड ब्लू ग्लासेस को लगा करके रखना होगा। ये सब इनके इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी आएगा। सेकेंडली, जो दूसरा आइकन आ रहा है वो एक पैच का या फिर एक स्माइली का आ रहा है। उसके अंदर पेशेंट को अपनी गुड आई को पैच करना है, और अगर बायलेटरल एम्ब्लायोपिया है यानी दोनों आंखों में एम्ब्लायोपिया, तो इस केस में हम अल्टरनेट पैचिंग करेंगे, एक दिन राइट आई एक दिन लेफ्ट आई को। तो इसके अंदर हमने मोनोकुलर एंड बाइनोकुलर दोनों मोड्स को समझा, कैसे वो एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। और लास्ट जो एक्सरसाइज है मैच के बाद, उसके अंदर सिर्फ एक प्ले बटन है, यानी कि उसके अंदर ना तो आपको रेड एंड ब्लू ग्लासेस लगाने हैं, ना ही उसके अंदर आपको कोई पैच लगाना है, ओनली द रेगुलर स्पेक्टिकल्स। और इन्हीं सभी एक्सरसाइजेस के दौरान, इस पूरी विजन थेरेपी के दौरान, पेशेंट को अपनी रेगुलर करेक्शन या फिर पेशेंट को अपने चश्मे या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज हर टाइम पर लगाए रखना है। एज अ पेशेंट मुझे क्या करना होगा जब मैं लॉगिन करूँगा? सो फर्स्टली, जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, मुझे सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट का एक पॉपअप आता है कॉन्ट्रास्ट सेट करने के लिए। वहाँ पर मुझे अपने चश्मे के ऊपर ही रेड एंड ब्लू वाले ग्लासेस को लगाना है, नेगेटिव ग्लासेस को लगाना है, और वो लगाने के बाद इन दोनों ही कलर्स को मुझे बिल्कुल लोवेस्ट लेवल्स पे, बिल्कुल हल्के से हल्का लेवल जहाँ पर मैं ये देख पाऊँ उतने पर सेट करना है, अपनी दोनों आंखों को ओपन रखते हुए। ठीक है, तो जितने हल्के से हल्के लेवल पर पेशेंट देख पा रहा है कि हाँ यहाँ मुझे बहुत हल्का सा दिख रहा है, यहाँ हल्का सा दिख रहा है, वहाँ पर आपको इसे सेट करना है। एक बार ये सेट हो जाए, आप अपडेट पर क्लिक कर दीजिए, और सारी ही एक्सरसाइजेस इस कॉन्ट्रास्ट सेटिंग के हिसाब से कैलिब्रेट हो जाएंगी, मॉडिफाई हो जाएंगी। जिसके बाद क्या होगा, जो भी स्टिमुलस रेड में आएगा वो सिर्फ रेड लेंस के थ्रू दिख पाएगा, जो ब्लू में आएगा वो सिर्फ ब्लू लेंस के थ्रू दिख पाएगा। और यहाँ पर MFBF यानी कि मोनोकुलर फिक्सेशन इन बाइनोकुलर फील्ड अपना काम करेगा, कि पेशेंट बाइनोकुलरली देखते हुए भी मोनोकुलर टारगेट्स हम उसको दे पा रहे होंगे। जैसे कि अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज दिखाता हूँ। इस एक्सरसाइज के अंदर आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट्स रेड में भी आ रहे हैं एंड ब्लू में भी आ रहे हैं। पेशेंट को दोनों को ही रिकग्नाइज करना है ताकि ये एक्सरसाइज को वो कंप्लीट कर सके। अब मैं आपको एक पैच के साथ होने वाली यानी कि मोनोकुलर एक्सरसाइज दिखाता हूँ। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब जो आपने मेजर फ़र्क देखा वो ये है कि क्योंकि पैच किया हुआ है, उसकी आई का विजन ऑलरेडी कम हो गया है एम्ब्लायोपिक आई में, इस वजह से यहाँ पर 100% कॉन्ट्रास्ट दिया गया ऑफ ब्लैक ओवर अ वाइट स्क्रीन, ताकि इस एक्सरसाइज को अच्छे से पेशेंट कंप्लीट कर सके और लेजी आई से हम ज़्यादा एक्सरसाइज करा सकें, मोनोकुलरली ज़्यादा एक्सरसाइज भी हो। अब मैं आपको लास्ट दिखाता हूँ गैबो पैच एक्सरसाइज। तो जैसे हमने स्टार्ट किया, अब यहाँ पर ये कैंडी क्रश गेम की तरह हमें 3 सिमिलर लुकिंग पैटर्न्स को, 3 एक जैसे पैटर्न्स को एक लाइन में लाना है, उन्हें अलाइन करना है, चाहे हम हॉरिजॉन्टली करें या हम उसे वर्टिकली करें। ये सभी एक्सरसाइजेस, जैसे कि आपने जो पहली एक्सरसाइज देखी उसके अंदर 2 मोड्स हैं, राइट? तो हर एक्सरसाइज का हर मोड 5 मिनट के लिए रन करेगा, देन उस पर लिखा आ जाएगा एक्सरसाइज कंप्लीटेड। तो इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ 5 मिनट्स ईच, सो ये बनता है टोटल 55 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइजिंग। आपके पेशेंट को हम डेली एक्सरसाइजेज रेकमेंड करते हैं, क्योंकि हम स्टिमुलस देंगे फिर बीच में छोड़ेंगे, स्टिमुलस देंगे फिर बीच में छोड़ेंगे तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम रेगुलरली जो पूरा एक कोर्स है उसको कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सरसाइजेज जो कि हमने अभी डैशबोर्ड पे देखा, आप रिपोर्ट्स पे पेशेंट जा सकता है। रिपोर्ट्स में वो देखेगा कि उसने किस दिन कैसा परफॉर्म किया, ओवरऑल क्या प्रोग्रेस चल रही है ना, तो वो सब भी पेशेंट देख सकते हैं अपनी खुद की रिपोर्ट्स। और आप अपने डॉक्टर पैनल में, हॉस्पिटल पैनल में आप हर पेशेंट की रिपोर्ट देख पाएंगे जो भी आपने अभी तक ऐड किए होंगे। इसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन है, जहाँ पर आप रेड एंड ब्लू की जो कॉन्ट्रास्ट सेटिंग हमने की थी उसको चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और FAQ, यहाँ पर जितने भी पेशेंट के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जितने भी डाउट्स क्वारीज हैं, वो सब ऑलरेडी वहाँ पर आंसर्ड है, तो वो सब भी पेशेंट वहाँ से देख सकते हैं। ये तो बात थी हमारे पेशेंट पैनल की, यानी कि पेशेंट एक्सरसाइजेस कैसे करेंगे, उन्हें क्या क्या मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके हॉस्पिटल पैनल की या फिर डॉक्टर पैनल की। जैसे ही आप लॉगिन करते हो, आपको एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ पेशेंट देखने को मिलती है, जिसके अंदर जिसको आपने पैकेज पे रन कर रहे हो वो दिखाएगा, कौन सा पेशेंट आपका एक्टिव है, इनएक्टिव है, एक्सपायर्ड है, वो सब आपको यहाँ डैशबोर्ड पर ही शो कर देगा। तो कंप्लीट लिस्ट के अंदर पेशेंट का नाम क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, फिर उसका स्टेटस क्या है। देन उसके बाद आपके पास एक्शंस के अंदर 2 बटन्स हैं। पहला बटन जो कि एक ECG जैसा आइकन आपको दिखाई दे रहा है, वो है रिपोर्ट्स का, जिस पर आप क्लिक करके हर पेशेंट की डेली रिपोर्ट्स देख सकते हो अभी तक की। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, एक एनुअल कैलेंडर ओपन हो जाता है, जहाँ पर एक बॉक्स या फिर एक स्क्वायर एक डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बॉक्सेस आपको ग्रे में दिखाई दे रहे हैं उसका मतलब कोई वर्कआउट नहीं हुआ, उस दिन पर कोई एक्सरसाइज नहीं हुई है। और जितनी ब्लू की इंटेंसिटी बढ़ेगी, जितना डार्क ब्लू होगा, उतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज हुई हैं।
जैसे ही मैं अगर उधर कर्सर लेकर के जाता हूँ, माउस को लेकर के जाता हूँ, तो वो दिखाता है कि इस दिन इतनी देर एक्सरसाइज हुई है, किसी दिन 55 मिनट्स 50 मिनट्स। तो ऐसे ही आपको लेकर के वहाँ पे हम जाएंगे तो आपको दिखाएगा किस दिन कितनी एक्सरसाइज हुई है। जिस भी डेट पर आप क्लिक करोगे, जिस भी बॉक्स पर आप क्लिक करोगे, उस दिन की डिटेल्ड रिपोर्ट भी ओपन हो जाएगी कि उस दिन कौन सी एक्सरसाइज किस टाइम पर की गई और क्या उसके अंदर स्कोर अचीव किया गया। आप फर्दर और नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको दिखाएगा कि अभी तक किस एक्सरसाइज में कितनी प्रोग्रेस ये पेशेंट कर चुके हैं। तो ये था कितने सिंपल और कितनी डिटेल्ड रिपोर्ट्स है हर पेशेंट के लिए, ताकि पेशेंट कल को आकर के आपको ना बोले कि भाई मैंने तो ये फॉलो किया था और मुझे ये नहीं हुआ, क्योंकि आप देख करके बता सकते हो कि पेशेंट ने फॉलो किया है या नहीं किया है। रिपोर्ट्स के बाद हमें जो दूसरा ऑप्शन दिखता है एक्शंस में, वो एक पेन और पेपर जैसा आइकन है। उसके ऊपर आप अगर क्लिक करोगे तो ये एडिट बटन, इसके अंदर क्लिक करते ही आपको एक्सरसाइज की सेटिंग्स दिखती हैं, जहाँ से आप जा कर के पेशेंट के लिए थेरेपी को ऑन ऑफ कर सकते हो। आप चाहो तो पेशेंट का स्टेटस इनएक्टिव वहाँ से कर सकते हो, और आप अगर चाहो तो वहीं से पेशेंट के पासवर्ड को अपडेट किया जा सकता है। वहाँ से आप एक्सरसाइज सेटिंग्स में कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ये सब भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा एक्सेस आपके पास होगा, पेशेंट का सारा कंट्रोल आपके पास होगा। आप पेशेंट की क्लिनिकल डेटा, क्लिनिकल हिस्ट्री को भी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और यहीं से आप लाइसेंस में अगर जाते हैं तो आप पेशेंट को फर्दर डिस्पेंस कर सकते हैं। आप फर्दर पेशेंट को ये चीज़ आगे दे सकते हैं। यहीं पे ऑप्शंस होते हैं आपको ऑर्डर प्लेस करने के, कि आपको इस पेशेंट को 1 मंथ पैकेज देना है, 3 मंथ, 6 मंथ पैकेज देना है। वो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे एंड पे एंड कंटिन्यू, वहीं से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पेशेंट ऐड कैसे किया जा सकता है। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं curcy.com, और जाने के बाद आपको लॉगिन करना है इन योर डॉक्टर पैनल यूजिंग लॉगिन एज अ डॉक्टर पर। और जैसे ही आपने आपकी आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन किया तो आपके पैनल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि आपको ऊपर लेफ्ट साइड पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू पेशेंट का। अब जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं, एक पॉपअप ओपन होता है जिसके अंदर वो पूछता है पेशेंट का नाम, पेशेंट की ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड। ये 5 चीज़ें आपको चाहिए। आप याद रखिएगा, यहाँ सारी डिटेल्स पेशेंट की ही फिल करनी है, और यहाँ पर पेशेंट की ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आप एंटर करोगे, इन्हीं 2 चीज़ों के थ्रू पेशेंट लॉगिन कर पाएगा आगे चल के। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर क्या ईमेल और क्या पासवर्ड रखा है, यही आप पेशेंट को शेयर करेंगे। उसके थ्रू पेशेंट लॉगिन कर पाएगा, डेली अपनी एक्सरसाइजेस कर पाएगा। ये सब फिल करने के बाद जैसे ही आप ऐड पेशेंट बटन पे क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आपको वो लाइसेंस पेज पर ले आएगा, जहाँ पर अभी आपको दिखा रहा है कि अवेलेबल सेशंस आर 4। इसका मतलब है कि आपके हर पेशेंट के लिए हमारी तरफ से, क्योरसी की तरफ से 4 सेशंस फ्री हैं फॉर ईच ऑफ योर पेशेंट। इससे क्या होगा कि पहली बार जैसे मान लीजिए पेशेंट आपके पास आए हैं, तो आपके स्टाफ ने वहीं पर एक डेमो करा दिया, वहीं पर आपने उन्हें ऐड किया, और फिर आपने दूसरे विंडो में उनके पेशेंट लॉगिन को ओपन करके एक्सरसाइजेस करा के दिखाया। तो पेशेंट को समझ आया कि मैं ये एक्सरसाइजेस को खुद से कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा ना, वो सारी चीज़ें पेशेंट को एक लुक एंड फील जो चाहिए थी वो उसे मिल गई। अब 3 दिन का एक्सेस हम फिर भी कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं कि पेशेंट चाहे तो अपने घर पर ट्राई कर सकता है उसी आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके। 4 दिन के बाद वो बंद हो जाता है। अब 3 दिन वो अपने घर पर जब ट्राई करेंगे, एटलीस्ट ग्लासेस के साथ, अगर नहीं तो सिर्फ पैच के साथ भी ट्राई करेंगे, तो उन्हें फील होगा कि हाँ, आपके अंदर कुछ तो मेहनत हो रही है, कुछ जब मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा तो कुछ अच्छा इफेक्ट फील हो रहा है। जिसके बाद वो वापस से आपके हॉस्पिटल में आते हैं और आपसे परचेज़ करने का एक डिसीजन लेते हैं। तो ये आपके कन्वर्जन में हेल्प करेगा, इसलिए हम आपके हर पेशेंट को हमेशा 4 सेशंस फ्री दे रहे हैं हमारी तरफ से। इसके बाद जैसे ही पेशेंट आता है, आपको ऑर्डर जो प्लेस करना है, आप वापस से एडिट बटन पे जाएंगे, लाइसेंस, एंड जो भी पैकेज आप सेलेक्ट करोगे वो वहीं से इंस्टेंटली एक्टिव हो जाएगा। सो ये था कि कितना आसान है आपके लिए पेशेंट को ऐड करना। अब हम सिर्फ कुछ ही एरिया तक सीमित नहीं है, हम जितने भी लीडिंग आई केयर सेंटर्स हैं, एम्स, IQ, मैक्स, अपोलो और डॉक्टर अग्रवाल जो कि लार्जेस्ट चेन है एशिया की, इसके अलावा काफ़ी सारे बाकी आई केयर हॉस्पिटल्स के अंदर रन करते हैं। और हम सक्सेसफुली इसको इतने सालों से रन कर पा रहे हैं क्योंकि हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर ही फोकस करते हैं। जो भी फीडबैक्स हमें डॉक्टर्स से, हमें पेशेंट्स से मिलते हैं, तो उसके बेसिस पर हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव किए जाते हैं और कंटिन्यूसली हम इनोवेशन करते हैं। अभी हमने रिसेंटली अपना 3rd वर्जन लॉन्च किया था, जिसके अंदर हमने टैबलेट्स के लिए एडिशनल सपोर्ट दी। हमने नए टाइप के गेम्स और नए टाइप्स के ग्राफिक इंट्रोड्यूस किए ताकि पेशेंट्स कभी बोर हो ही ना। और हमने ही सबसे पहले वो निकाला था कि पेशेंट आपके अलग अलग एक्सरसाइज करेंगे हर दिन, ताकि आपका पेशेंट कभी भी बोर हो करके वो एक्सरसाइज ना छोड़े, आपका ड्रॉप आउट रेट कम रहे।
तो इन सब चीज़ों की वजह से क्योरसी एज लीडर है विजन थेरेपी सेगमेंट के अंदर। इसके साथ ही अगर आप कंपेयर करोगे बाकी सबसे, तो क्योरसी ही सबसे अफोर्डेबल और सबसे एफिशिएंट विजन थेरेपी प्रोग्राम आपको लगेगा, प्रैक्टिशनर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, क्योंकि हमारे प्राइसेस बहुत ही वैल्यूएबल हैं, बहुत ही आपके लिए किफ़ायती पड़ेंगे। और इसके साथ ही आप जब एक्सरसाइजेस करेंगे या फिर आप जब पेशेंट्स को ऐड करेंगे, तो कहीं पर कोई भी इशू आप कभी भी फेस करते हैं तो आप डायरेक्टली हमें चैट पे, ईमेल पे या फिर कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट सेंटर इस्टेब्लिश। इसके अलावा शार्क टैंक जैसे शोज़ और बाकी न्यूज़ के जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, उन सब जगह पर हम ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है फाइन लाइन डॉक्टर या फिर फाइन क्लिनिक का, जिसके अंदर पेशेंट जा कर के अपने नियरेस्ट डॉक्टर्स के पास जा सकता है। और जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उन्हें हम आपके ही पास, यानी हम डॉक्टर्स के पास ही रिडायरेक्ट कर देते हैं। ये भी आपके हॉस्पिटल के लिए एक अच्छी ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। हमारी साइड से भी हम ट्राई करते हैं जितने मैक्सिमम पेशेंट्स हम आपके पास भेज सकें, वो भी हम इसके अंदर आपको रिडायरेक्ट करना चाहेंगे। थैंक यू, दैट वाज माय पार्ट इन ट्रेनिंग। एंड इसके अलावा काफ़ी सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि पेशेंट्स जिन्होंने यूज़ किया उन्होंने दिए हैं, और प्रैक्टिशनर्स जिन्होंने क्योरसी विजन थेरेपी इतने सालों से यूज़ किया उन्होंने दिए। वो सब के लिंक्स भी आपके पास आ गए होंगे, उन सबको भी आप देखिएगा। और इसके अलावा रिसर्चेस और बाकी सारी चीज़ें वेल पब्लिश्ड हैं, आप उन सब के थ्रू जाइए और जब आपको लगे अच्छा है आप ये कर सकते हैं, तो हमारी टीम से कांटेक्ट करें, हम इसको फिर आगे आपके हॉस्पिटल के लिए स्टार्ट करा दें। थैंक यू।